हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू वर्ल्ड पॉलिटिका। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और ट्यूनीशिया के बीच में एक डील हुई है जिसमें यूरोपियन यूनियन ट्यूनीशिया को $1 बिलियन देगा और इसके बदले ट्यूनीशिया देश यूरोपियन यूनियन को कुछ भी नहीं दे रहा है, बस केवल एश्योरिटी दे रहा है कि ट्यूनीशिया से कोई भी माइग्रेंट यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएगा। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्यूनीशिया की ज्योग्राफी को, क्योंकि इस देश की लोकेशन के कारण ही $1 बिलियन यूरोपियन यूनियन इस देश को दे रही है। तो ये जो आप देश देख रहे हैं छोटा सा हरे कलर में, ये देश है ट्यूनीशिया। ये अफ्रीकी देश है, उत्तरी अफ्रीकी देश। ये है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और ये है मोरक्को। और इधर ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है, ये है पूरा यूरोप। ये जो जितने भी ब्लू कलर के देश हैं ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। कुल 27 देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। और ये जो महाद्वीप है ये है पूरा अफ्रीकी महाद्वीप। तो अफ्रीकी महाद्वीप से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अल्जीरिया, लीबिया होते हुए, ट्यूनीशिया से इटली होते हुए यूरोप में एंट्री कर रहे थे शरणार्थी बनकर। और ये इलीगल शरणार्थी थे, ये लीगल शरणार्थी नहीं हैं, जिसके चलते यूरोप को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ट्यूनीशिया देश के साथ एक डील की है। सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह है यूरोपियन यूनियन का मैप, जिसमें कुल 27 देश आते हैं। इसमें आपको इंग्लैंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लैंड जो है वो अब से 2 साल पहले यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया था, जिसे ब्रेक्जिट की प्रक्रिया कहा गया था। पिछले 2015 से ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाह रहा था और ये फाइनली 2021 में ब्रेक्जिट कंप्लीट हो जाता है और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन में केवल 27 देश बचे हैं। अगर यूरोपियन यूनियन की आबादी की बात करें तो लगभग 73 करोड़ की आबादी यूरोपियन यूनियन में रहती है, यानी कि भारत की आबादी का लगभग आधा। लेकिन अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो फ्रांस लगभग इंडिया की बराबर की इकोनॉमी है। इसके अलावा ब्रिटेन इंडिया की लगभग बराबर की इकोनॉमी है। जबकि अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इंडिया से भी बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, यानी कि 3 बड़ी इकोनॉमी यूरोप के अंदर है। टोटल जो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी है वो लगभग $17 ट्रिलियन है, जबकि भारत की टोटल जीडीपी $3 ट्रिलियन है। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से लोग बोट में बैठकर यूरोपियन यूनियन के आसपास के कंट्री हैं जैसे अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फेमस है इस चीज़ में वो ट्यूनीशिया है। इन सब देशों से लोग यूरोप पहुँचते हैं इस तरह की बोट में बैठकर, बिल्कुल अपनी जान खतरे में डालकर ये लोग जो हैं वो यूरोप में पहुंचते हैं। कई लोगों की इनमें मौत भी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये शायद जो लोग हैं ये बोट यूरोप के किसी तट पर पहुंच गई है, इसीलिए ये लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही जोखिम भरा एक सफ़र होता है। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अफ्रीकी देशों से आते हैं। ये देख सकते हैं आप, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, कोंगो, इन सब देशों से मिलकर ये लोग लीबिया, अल्जीरिया के रास्ते होते हुए ट्यूनीशिया जाते हैं और ट्यूनीशिया से इटली जाते हैं। ये भी आगे हम समझेंगे कि ये किस रूट से जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दुनिया के किन किन हिस्सों से यूरोप में लोग शरणार्थी के रूप में जाते हैं। तो केवल अफ्रीकी लोग ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तानी लोग भी बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन का रुख करते हैं। अभी हाल ही में एक बोट क्रैश हुई थी, ये आप देख सकते हैं, उस बोट की तस्वीरें हैं, जिस बोट में लगभग 300 पाकिस्तानी लोग मर गए थे, जबकि इसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये आप देख सकते हैं, माइग्रेंट बोट डिजास्टर, BBC न्यूज़ फोटो है। तो ये ऐसी घटनाएं भी काफ़ी होती रहती हैं। अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये जो बोट है ये काफ़ी एकदम मतलब बहुत पुराने टाइप की बोट है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटी इन्हें नहीं मिलती। और ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इसमें भरे हुए हैं। एक फुट जगह भी इसमें नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी गैप लोगों के बीच में आपको इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर के बोट में भेज देते हैं। ट्यूनीशिया से तो लोग जाते ही हैं इस रूट से, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ट्यूनीशिया है और इस रूट से लोग जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो माइग्रेंट्स का सबसे फेमस रूट था वो था तुर्की होते हुए यूरोप में ज़मीनी रास्ते से जाना, क्योंकि तुर्की एशिया में आता है। लेकिन तुर्की का जो ये शहर है इस्तांबुल, ये शहर यूरोप में आता है और ये यूरोप के 2 देशों से बॉर्डर साझा करता है, बुल्गारिया और ग्रीस से। लेकिन यहाँ पर जो है ये आप और क्लियर देख सकते हैं इसमें
ये यहाँ पे बुल्गारिया की सीमा है और यहाँ से जो है वो ग्रीस की सीमा शुरू हो जाती है। ग्रीस और बुल्गारिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। ग्रीस वही देश है जिसे पुराने समय में यूनान कहा जाता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस्तांबुल के इस बॉर्डर पर एक दीवार बना दी है। ये आप देख सकते हैं, ये है यूरोपियन यूनियन और इधर ये है तुर्की और ये बीच में दीवार बना दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये वो दीवार की ओरिजिनल पिक्चर है जो दीवार यूरोपियन यूनियन ने इस्तांबुल बॉर्डर पर बनाई है। लेकिन अभी जो फिलहाल डील हुई है उसमें लोकेशन दूसरी है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दीवार यहाँ पर बनी थी। तुर्की का ये बॉर्डर है, ये है तुर्की और ये है यूरोप। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कर रहे हैं हम ट्यूनीशिया देश की, क्योंकि ट्यूनीशिया से लोग इटली होते हुए यूरोप में एंट्री करते हैं। ये काफ़ी अच्छा मैप है समझने के लिए। अब देखिए, ये है अल्जीरिया और ये है लीबिया। तो क्या होता है कि जो अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देश लीबिया और अल्जीरिया की सीमाओं में आसानी से घुस जाते हैं। वहाँ ज़्यादातर आपको कोई खास बॉर्डर नहीं मिलेगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको रोक नहीं मिलेगी। आसानी से आप लीबिया या अल्जीरिया का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और उसके बाद इजीली आप ट्यूनीशिया में भी एंटर कर सकते हैं। और ये लोग सब यहाँ से जाकर यहाँ इस एरिया में चले जाते हैं और यहाँ से ये लोग या तो इस रास्ते इटली के डायरेक्टली मेनलैंड इटली में पहुँच जाते हैं, या फिर ये छोटा रूट पकड़कर 200-250 किलोमीटर का रूट पकड़कर ये सिसिलिया में दाखिल हो जाते हैं। सिसिलिया जो है वो इटली का ही एक आइलैंड है और उसके बाद में किसी और फैसिलिटी के चलते ये इटली में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद यूरोप के किसी भी देश में ये चले जाते हैं। और एक बार यूरोप में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो फिर पूरे यूरोप में इजीली आप ट्रेवल कर सकते हैं, किसी भी देश में रह सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ट्यूनीशिया हब बना हुआ है यूरोपियन यूनियन में जाने वाले माइग्रेंट्स का। ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन में एंट्री करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीनी रास्तों की एक्चुअली एंट्री थी। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े लेवल पर लोगों को क्यों जाने दिया जाता है, क्या वहाँ पे कोई उनके आर्मी नहीं होती है, बॉर्डर गार्ड्स नहीं होते हैं? एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ डेकेड में जो यूरोपियन यूनियन के देश थे वो काफ़ी हद तक नरम थे शरणार्थियों को लेकर। जर्मनी में सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं, लगभग 12 लाख शरणार्थी जर्मनी के अंदर हैं और बाकी दूसरे देशों में भी काफ़ी शरणार्थी हैं। यूनान में, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, सभी देशों में आपको शरणार्थी मिलेंगे, पोलैंड में। तो यूरोपियन यूनियन में काफ़ी ज़रूरत थी एक्चुअली वर्कर्स की, क्योंकि वहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वो बूढ़ी हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है काम करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो शरणार्थी जाते हैं यूरोप में, उनमें ज़्यादातर जो आबादी होती है वो युवा लोगों की होती है, जो कि वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन में काम आ सकते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन उनको इजीली एंट्री दे देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि शरणार्थियों की तादाद यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यही सब सोचते हुए यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल शरणार्थियों को लेकर काफ़ी सख्त रुख अपना लिया है। ये यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं की अध्यक्षता के चलते जो हाल ही में डील हुई है ट्यूनीशिया के साथ, उसके अध्यक्ष यही थी। ये आप देख सकते हैं, ये हैं यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और ये हैं ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कह लीजिए, या आज के समय में तो ये काफ़ी हद तक एक तानाशाही की तरह रूल कर रहे हैं और ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, इसी माइग्रेशन को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ट्यूनीशिया देश को लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसी डील की एक पिक्चर है और इसमें ट्यूनीशिया जो है वो $1 बिलियन ले रहा है यूरोपियन यूनियन से, जिसके बाद ये एश्योरिटी यूरोपियन यूनियन को देनी होगी, ट्यूनीशिया अपनी धरती से किसी भी माइग्रेंट को यूरोप में एंटर नहीं होने देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा इशू जो है वो समझ आ गया होगा और किस तरह से अफ्रीकी और एशिया महाद्वीप से लोग यूरोपियन यूनियन में एंट्री करते हैं, वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिका के साथ। जय हिंद, जय भारत।